नमस्कार दोस्तों। निकोलो मैकियावेली, उनके कुछ प्रसिद्ध विचार हम आज पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। A prudent man should always follow in the path trodden by great men and imitate those who are most excellent, so that if he does not attain to their greatness, at any rate he will get some tinge of it or tinge of it. एक अच्छा आदमी या एक व्याजबी आदमी, रीजनेबल इंसान उसे कह सकते हैं जो अपने से महान लोगों के द्वारा चले गए रास्ते पर उसको फॉलो करने की कोशिश करे या उनकी नकल करने की ही कोशिश करे, क्योंकि वो अगर उन महान लोगों जैसा नहीं बन पाता, तो कम से कम उनका थोड़ा सा असर उसके ऊपर आ जाए, उसकी थोड़ी सी झलक उसमें दिखाई दे, ऐसा कुछ हो जाए तो वो आज जिस स्थिति में है उससे ज़्यादा बेहतर स्थिति में हो पाएगा। He who seeks to deceive will always find someone who will allow himself to be deceived. जो धोखा देना चाहता है उसको कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा जो धोखा खाना चाहता हो। There is no other way to guard yourself against flattery than by making men understand that telling you the truth will not offend you. There is no other way to guard yourself against flattery, यानी कि आपकी प्रशंसा, आपकी जो है चाटुकारिता से बचने का इससे अच्छा कोई उपाय हो नहीं सकता कि अगर आप अपने आसपास के लोगों को ये बता पाएँ कि सच बोलने से आपको बुरा नहीं लगेगा। अगर वे ये समझ पाएंगे कि आप सच को स्वीकार कर सकते हैं, तो आप फ्लैटरी के शिकार नहीं बनेंगे। Men are so simple of mind and so much dominated by their immediate needs that a deceitful man will always find plenty who are ready to be deceived. सामान्य इंसान इतने कम बुद्धि वाले होते हैं या सिंपल माइंड वाले होते हैं या अपनी इमीडिएट नीड्स द्वारा इतने डोमिनेटेड होते हैं, यानी उनकी आवश्यकताओं से इतने परिचालित हुए होते हैं कि किसी धोखेबाज व्यक्ति को अपने आसपास ऐसे कई सारे लोग मिल जाएंगे जिनको वो आसानी से धोखा दे सकता है। People should either be caressed or crushed. लोगों को या तो आपको बहुत ही अच्छे से सहलाना चाहिए या तो फिर उन्हें क्रश कर देना चाहिए, कुचल देना चाहिए। If you do them minor damage, they will get their revenge. अगर आप उनको छोटी मोटी सी ही चोट पहुंचाओगे तो वे फिर से खड़े हो जाएंगे और आपसे अपना बदला ले लेंगे। बट इफ़ यू क्रिपल देम देयर इज़ नथिंग दे कैन डू। लेकिन अगर आप उनको क्रिपल कर दोगे, उनको अपाहिज बना दोगे या उनके जो है पंख कुतर दोगे, तो वो आपको कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकेंगे। इफ़ यू नीड टू इंजर समवन, डू इट इन सच अ वे दैट यू डू नॉट हैव टू फियर देयर वेंजियंस। अगर आपको किसी को कुछ इंजरी देनी है तो आप इस तरह से दीजिए कि फिर से आपको उनके द्वारा प्रतिशोध लिए जाने का कोई खतरा ना रहे। Whosoever desires constant success must change his conduct with the times. जिस किसी को भी अविरत सफलता की चाहत है, उसको समय के साथ अपने आप को बदलते रहना आवश्यक है। It is much safer to be feared than loved, because love is preserved by the link of obligation, which, owing to the baseness of men, is broken at every opportunity for their advantage. But fear preserves you by a dread of punishment which never fails. मैकियावेली कहते हैं कि इट इज़ मच सेफर टू बी फियर्ड देन लव्ड। अगर मतलब भय में रहना
सेफ है, बशर्ते कि प्यार में रहें या मोहब्बत में रहें, स्नेह में रहें। लव इज़ प्रिजर्व बाय द लिंक ऑफ ऑब्लिगेशन, क्योंकि प्यार जो है वो किसी एक परस्पर ऑब्लिगेशन के बेस पर, लिंक पर टिका हुआ होता है। और मानव का स्वभाव देखते हुए वह लिंक कभी भी, कहीं भी, किसी भी अपॉर्चुनिटी मिलने पर टूट सकती है। कोई भी उसे तोड़ सकता है, वो लिंक, प्यार की डोर टूट सकती है। बट फियर प्रिजर्व्स यू बाय अ ड्रीड ऑफ पनिशमेंट विच नेवर फेल्स। लेकिन भय जो है वो सज़ा के खौफ से बरकरार रहता है, इसलिए वो कायम रहता है। लव तो कभी भी टूट सकता है। एंड हियर कम्स इन द क्वेश्चन वेदर इट इज़ बेटर टू बी लव्ड रादर देन फियर्ड और फियर्ड रादर देन लव्ड। यह दिमाग में चलता रहता है कि प्रेम बड़ा या भय, भय बड़ा या प्रेम। It might perhaps be answered that we should wish to be both. तो उसका सही जवाब यह है कि दोनों होने चाहिए। बट सिंस लव एंड फियर कैन हार्डली एग्जिस्ट टुगेदर, लेकिन व्यवहारिकता के तौर पर ना भय और प्रेम एक साथ नहीं टिक सकते, तो अगर हमें दोनों में से किसी एक को ही चुनना है, इफ़ वी मस्ट चूज बिटवीन देम, इट इज़ फार सेफर टू बी फियर्ड देन लव। तो भय जो है वो सेफ चीज़ है देन टू बी लव्ड। Men in general judge more by the sense of sight than by sense of touch, because everyone can see but few can test by feeling. Men in general judge more by the science of sight than by sense of touch. सामान्य तरह से लोग जो हैं वो देख कर जो हैं जज करते हैं, छू कर अनुभव करके नहीं करते। बिकॉज एवरी वन कैन सी बट फ्यू कैन टेस्ट बाय फीलिंग। देख तो हर कोई सकता है, लेकिन जान जो है वो कोई कोई ही पाता है। एवरी वन सीज वॉट यू सीम टू बी। हर कोई देख सकता है कि आप किस तरह से दिखते हैं, यानी कैसे दिखते हैं। फ्यू नो वॉट यू रियली आर। लेकिन कुछ ही जो हैं पता कर पाते हैं या उनको पता लग पाता है कि आप वास्तव में कैसे हैं। एंड दोज फ्यू डू नॉट डेयर टेक अ स्टैंड अगेंस्ट द जनरल ओपिनियन। और वो जो आपको जानते हैं, लेकिन आपके जनरल ओपिनियन जो देखने से बना है उसके खिलाफ जाने की उनमें हिम्मत नहीं होती। नेवर अटेम्प्ट टू विन बाय फोर्स व्हाट कैन बी वन बाय डिसेप्शन। ये जो है मैकियावेली अपने रंग में आ गए हैं। वो बोलते हैं कि नेवर अटेम्प्ट टू विन बाय फोर्स। जो चीज़ आप धोखे से हासिल कर सकते हैं उसे बल से हासिल नहीं करना चाहिए। Men are driven by two principal impulses, either by love or by fear. सामान्य तरह से दुनिया में सभी व्यक्ति जो हैं दो तरह के बलों से ही जीते जा सकते हैं, ड्रिवन होते हैं, उन्हें प्रभावित किया जा सकता है। एक बल है प्रेम का और दूसरा बल है भय का। ऑल कोर्सेस ऑफ एक्शन आर रिस्की। मैकियावेली कहते हैं कि आप कोई भी तरह से जीवन जियो, ऑल कोर्सेस ऑफ एक्शन आर रिस्की। हर तरह के कर्म जो हैं, कर्म करने के जो तरीके हैं, सारे तरीके रिस्की हैं। सो प्रूडेंस इज़ नॉट इन अवॉइडिंग डेंजर, इट्स इम्पॉसिबल। तो रीज़नेबल बात यह है, प्रूडेंस इस चीज़ में है कि आप डेंजर को अवॉइड नहीं कर सकते, या डेंजर को अवॉइड करना इम्पॉसिबल ही है। बट कैलकुलेटिंग रिस्क एंड एक्टिंग डिसाइसिवली। आप रिस्क कैलकुलेट करिए और डिसाइसिवली एक्ट करिए। मेक मिस्टेक्स ऑफ एम्बिशन एंड नॉट मिस्टेक्स ऑफ स्लोथ। एम्बिशन, मेक मिस्टेक्स ऑफ एम्बिशन, एम्बिशन की मिस्टेक करिए लेकिन आलस की मिस्टेक मत करिए। डेवलप द स्ट्रेंथ टू डू बोल्ड थिंग्स, नॉट द स्ट्रेंथ टू सफ़र। कुछ साहस करने में भी शक्ति की ताकत चाहिए, यानी ताकत होनी चाहिए, शक्ति चाहिए। साहस के लिए भी शक्ति चाहिए और सहने के लिए भी शक्ति चाहिए। तो मैकियावेली कहते हैं कि आप साहस के लिए शक्ति जो है वो विकास कीजिए, उसका विकास कीजिए, सहने की शक्ति का विकास मत करिए।
The first method for estimating the intelligence of a ruler is to look at the men he has around him. किसी भी राजा की बुद्धि की जो है मापना हो, उसकी बुद्धि का स्तर जानना हो, तो आप उसके आसपास कैसे लोग हैं वह देखकर पता लगा सकते हैं कि उसकी बुद्धि का स्तर क्या होगा. The lion cannot protect himself from traps and the fox cannot defend himself from wolves. शेर जो है वो अपने आप को पिंजड़ों से बचा नहीं पाता क्योंकि उसके पास उतनी बुद्धिमत्ता नहीं है. एंड द फॉक्स, जो बुद्धि का स्वामी कहा जाता है, कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम वुल्व्स. उसके पास इतनी शारीरिक ताकत नहीं है कि वो वुल्व्स का यानी कि जो अपने शिकारियों का उनका सामना कर पाए. वन मस्ट देयर फॉर बी अ फॉक्स टू रिकॉग्नाइज ट्रैप्स एंड अ लायन टू फ्राइटन वुल्व्स. इसके लिए आपको एक लोमड़ी बनना पड़ेगा. वो लोमड़ी जैसा दिमाग होना आपके पास ज़रूरी है ताकि आप अपने लिए बिछाए गए जालों का जो है उसको भांप पाए, उसकी भनक लगा पाएँ, उसका पता लगा पाएँ. और आपके लिए लायन बनना यानी शेर बनना भी उतना ही आवश्यक है, यानी इतना ताकतवर बनना भी आवश्यक है ताकि आप अपने शिकारियों को डरा पाएँ. Since love and fear can hardly exist together, if we must choose between them, it is far safer to be feared than loved. जैसे कि भय और प्रेम दोनों एक साथ एक जगह रह नहीं सकते, रहना असंभव है. हार्डली एग्जिस्ट यानी कि लगभग असंभव है. इफ़ वी मस्ट चूज़ बिटवीन देम, तो अगर हमें दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो इट इज़ फार सेफर टू बी फियर्ड देन लव्ड. तो इसका यही है सीधा मतलब कि इट इज़ फार सेफर टू बी फियर्ड. भय 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 में रहना सेफ है लव में रहने से. He who wishes to be obeyed must know how to command. जो व्यक्ति यह चाहता है कि उसकी जो है आज्ञा का पालन हुआ जाए, तो उसे कमांड करने का भी तरीका आना चाहिए. तो ये थे मैकियावेली के कुछ विचार. आपको उम्मीद है बहुत ही पसंद आए होंगे. इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने और जो भी विचार आपके पास हैं मैकियावेली के, तो आप कमेंट सेक्शन में वो लिख सकते हैं ताकि औरों को भी उसका लाभ मिल पाए. धन्यवाद.